हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, अगर लॉकडाउन के दौरान आपका व्हीकल अगर पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है तो आप कैसे अपना व्हीकल पुलिस से छुड़वाएं। देखो, इनमें 4-5 सिचुएशन होती है। मान लो आप किसी कारण से बाहर गए और उस दौरान आपका व्हीकल जब्त कर लिया गया, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके आरसी वगैरह, डीएल वगैरह या किसी तरह का कोई व्हीकल डॉक्यूमेंट नहीं है, उस दौरान आपका साधन जब्त कर लिया गया, या फिर आपके द्वारा लॉकडाउन में आप किसी काम से बाहर निकले और आपसे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस दौरान आपका व्हीकल जब्त कर लिया गया, और या फिर आपकी पुलिस से किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो गई, तो उस दौरान आपका व्हीकल जब्त कर लिया गया। ऐसे कई सिचुएशंस होती है जो आम जनता और पुलिस के बीच हो जाती है लॉकडाउन के दौरान, और आपका व्हीकल ट्रैफिक पुलिस वाले के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। तो देखो, उसमें अपना साधन छुड़ाने के लिए आप दो सेक्शन से निकलना पड़ता है। देखो, पहला होता है, तो पहला पॉइंट इसमें यह रहता है कि या तो उन्होंने आपके ऊपर किसी तरह का कोई चालान काटा और उस चालान को मौके पे ही आपने भर के अपना साधन छुड़ा लिया, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा रहता है कि उन्होंने मान लो कोई 20 से 25 हज़ार का आपका चालान काट दिया। देखो, पुलिस वाले लॉकडाउन के दौरान उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम है। उन्होंने एक कानून भी लगा हुआ है कि आप 140 लगा है, लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं निकले, अगर आप गलती करेंगे तो वो चालान आपके लिए काट सकते हैं। तो मान लो उन्होंने 20 से 25 हज़ार रुपये आपका चालान काट दिया, और अब आप वो चालान भरना नहीं चाहते हैं और आपकी गाड़ी जब्त करके कोर्ट पहुंच जाती है और आपका ये केस कोर्ट चला जाता है, तो उस दौरान अपना साधन कैसे छुड़ाएं। तो इनके लिए सबसे पहले तो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि ये आप 451 और 457 के अंदर आप पूरी तरह से अर्जेंट बेसिस पे अपनी गाड़ी कोर्ट से छुड़ा सकते हो। इसका ये इस सीआरपीसी सेक्शन के अंदर सॉल्यूशन है। तो अब आप क्या करें, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा सा वकील देखना होगा जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हो, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल स्टेप है, इसमें कोई बड़ा इस तरह का कोई मैटर नहीं है। आपका साधन बड़ी आसानी से छूट जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके व्हीकल से रिलेटेड है, जैसे कि आपके आरसी हो गया, आपका डीएल हो गया, या आपका इंश्योरेंस हो गया, वो आपको वकील को देना होगा। वकील उसको कोर्ट में पेश करेगा। कोर्ट में पेश होने के बाद वो अगर आपका साधन के लिए ऑर्डर हो जाता है, आप वो ऑर्डर की नकल प्राप्त करेंगे, और वो नकल प्राप्त करके आप पुलिस थाने से अपने व्हीकल को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू छुड़वा सकते हैं 451 और 457 सीआरपीसी के तहत। तो आपका साधन व्हीकल आपको अर्जेंट बेसिस में मिल जाएगा। देखो, कई बार ये भी होता है कि आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का चालान हो गया है, तो देखो वो चालान कम या ज़्यादा हो सकता है। पुलिस वाला उससे एक बार जो लिख दिया उसे कम ज़्यादा नहीं कर सकता है, लेकिन कोर्ट को पावर होती है कि वह आपके चालान में किसी तरह का आपकी रिक्वेस्ट को सुनकर कम ज़्यादा कर सकती है, तो वो केवल कोर्ट के थ्रू होता है। तो आप कोर्ट के थ्रू 451 457 में जो कंप्लेंट डालेंगे उसी दौरान वह आदेशित होगा। तो यह इतना हार्ड नहीं है। तो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई लोगों के व्हीकल कई साधन पुलिस के द्वारा किसी इमरजेंसी कारणों से पकड़ लिए जाते हैं, और जनता को वो साधन एक अर्जेंट बेसिस होता है, तो वो आपको छुड़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप एक वकील के थ्रू उसे छुड़ा सकते हैं। तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर लीगल टिप्स आपको मिलता रहे समय के अनुसार। अगर आप किसी तरह के अदर कोई लीगल नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए, हम आप देखेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी होगी, कोई लीगल रूल्स होंगे या कोई एक्ट होगा, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल को पे बने रहिए हमेशा, और आप नए हैं तो अपने दोस्तों को भी बोलिए ये लीगल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लीगल अवेयरनेस रहे, क्योंकि आज के समय में लीगल अवेयरनेस सभी के लिए ज़रूरी होती है। ओके, थैंक यू, बाय।